बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जब तक फ़लस्तीन के मज़लूम मासूम हक़ परस्त लोगों की अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ के असूल, शख्सी आज़ादी, उनकी मदरलैंड, उनके मादरे वतन की आज़ादी के लिए उनकी जद्दोजहद जारी है, तब तक मेरी बुनियादी तरजीह और मेरा बुनियादी फ़ोकस वहीं रहेगा। और आज की इस वीडियो में भी हम उसी पे बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट मशरिक़ वस्ता जाने की बजाय आज हम थोड़ा सा घूम घाम के आते हैं अफ़गानिस्तान से। जी हाँ नाज़रीन, हम 1980 की दहाई में चलते हैं और अफ़गानिस्तान चलते हैं। वहाँ अफ़गानिस्तान में सियासी तरमाइल है, हुकूमतों का अदल बदल हो रहा है दाऊद के जाने के बाद। तो उसके अलावा एक और अर्ज़ करता चलूँ, अफ़गानिस्तान के सोवियत यूनियन के साथ तब तक बहुत करीबी मुलाज़िम थे, इनके आपस में कोई माहदे भी थे। तो जब वहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत सोवियत यूनियन को दावत देती है कि उसकी मदद की जाए। तो रूस उसकी मदद के लिए 24 दिसंबर 1989 1979, मैं 89 कहना हूँ, मैं ढाडी सहूलत की 89 याद किया वा। 1979 24 दिसंबर को रूस अपने हलीफ अफ़गानिस्तान की मदद के लिए उनकी अपील पे अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाता है। जब वो दाखिल होता है तो उसी वक़्त हमारे आका मुरब्बी साम्राज को सुनहरी मौका मिलता है। तो वो हमारे जो मज़हब के ठेकेदार हैं उनको साथ मिलाकर, और जो हमारे मुजाहिदीन हैं, रियासती गैर रियासती, हमारे अस्करियत पसंद, हमारे अस्करी विंग, वो रियासती हैं या गैर रियासती, उनको हलाशरी दे देता है कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत शुरू की जाए अफ़गानिस्तान में। और जो मज़हब के ठेकेदार हैं उनको कहता है कि फ़तवे जारी करो। उम्मत मुसलमान नहीं, आलम इस्लाम भी नहीं, तमाम मुसलमान ममालिक के अक्सरियत के फ़तवे जारी शुरू कर देते हैं रूस के ख़िलाफ़ जिहाद के। उसके साथ ही अमेरिका की CIA, इसराइल की मोसाद, बरतानिया की इंटेलिजेंस, सभी आके पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात में और इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं और फिर ISI के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में मुक़द्दस जिहाद के नाम पे रूस के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत शुरू हो जाती है। यहीं काम नहीं रुकता। अफ़गानिस्तान में जितनी भी मुज़ाहमत उस वक्त हो रही होती है, उसको तमाम तार माली मदद कहीं और से नहीं आती। ना अमेरिका दे रहा है, ना इंग्लैंड दे रहा है, बरतानिया, ना और मगरबी मुल्क। उनकी तमाम तर माली ज़रूरियात पेट्रो डॉलर से पूरी की जा रही हैं। जी हाँ जनाब, यानी रियाल से, दिरहम से, दिनार से। और वहाँ जो ईंधन जोका जा रहा है मुजाहिदीन के नाम पे, वो पाकिस्तान के मदरसों के मासूम बच्चे हैं जिनको मौलवी वर्ग ला के वहाँ ले जाते हैं पैसे लेने के लिए। बहुत इनको पैसा मिलता है।
मजहब के ठेकेदारों को और हमारी सलामती के ठेकेदारों को बेपनाह पैसा मिलता है। और मैं चलते चलते ज़िमनन बताता चलूँ कि जो शहीद हमारे कहलाए जाते हैं जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब, उनके DDISI बनने से पहले और उनकी वफ़ात के बाद, अफ़गानिस्तान के जिहाद के बाद, उनकी औलाद की ज़रा दौलत पे नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अफ़गानिस्तान में कौन कौन से मुक़द्दस मुतबरक खेल खेले जाते रहे। ज़ियाउल हक़ को इतना माली मुफाद नहीं मिला था, उसे इतना ही काफ़ी था कि वो लामहदूद मुद्दत के लिए आर्मी चीफ भी है, सदर पाकिस्तान भी है। तो अब ये सूरत थी। अब यहाँ से सीधे हम चलते हैं मशरिक़ वुस्ता। यहाँ एक तरफ हक परस्त, मासूम, बेगना, नहत्ते लोग अपने हकूक़, अपनी आज़ादी, अपनी मादरे वतन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और रोज़ाना सैकड़ों शहादतें पेश कर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, अपनी कीमती अमलाक तबाह करवा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर इसराइल के हाथों। इसराइल को रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से प्लीज़ कभी ना जांचिए। इसराइल दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी लम्हा मौजूद तक। जी हाँ, अब मेरा सवाल है उन पेट के पुजारियों, उन ज़ाती मफाद परस्तों, ख़ानदानी मफाद परस्तों, दीन के ठेकेदारों, दीन फरोशों से जो डॉलर लेकर, रियाल लेकर, जो उसका क्या नाम है, पाउंड लेकर, दिरहम दिनार लेकर फतवे जारी करते थे। और आपको एक और बात बताता चलूँ जो मैं भूल गया कि तमाम मशरिक़ वुस्ता में जितने भी मुजरिम कैद थे जेलों में, उनको वहाँ से निकाल कर अफ़गानिस्तान लाया गया लड़ने के लिए, रूस के ख़िलाफ़। तो जो उस वक़्त मज़हब के ठेकेदार, अजारादार, मेरे जैसे खुदगर्ज, मुनाफिक, बददियानत दीन फरोश मुल्ला फतेह बांट रहे थे, आज कहाँ हो? आज गजा लहू लहू है, आज फ़लस्तीन ज़ख्म ज़ख्म है, आज शीरख्वार बच्चे और प्री मैच्योर पैदा होने वाले बच्चे जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, उनके इनक्यूबेटर के लिए ऑक्सीजन नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, दवाई नहीं, वो शहीद हो रहे हैं। जच्चा बच्चा दोनों शहीद हो रहे हैं, ग़िज़ा की कमी से, दुआ की कमी से, इलाज ना होने की वजह से। और इसराइली दरिंदों ने अस्पतालों को घेरा हुआ है चारों तरफ से। ख़वातीन रुल रही हैं, ना उनके पास कोई जाए पनाह है, ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए पानी है। वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी करबला बरपा है अर्ज़ मुक़द्दस में। वो ऐसा कोई भी जुल्म जबर नहीं जो फ़लस्तीनियों पर नहीं हो रहा, या ऐसा भी कोई जंगी जुर्म नहीं जो बिन्यामीन नेतन्याहू की काबज़ गासब हुकूमत रियासत फ़लस्तीनियों पे ढा नहीं रही। तो कहाँ हो दीन फरोशो, फतवेबाजो? जिंदा भी हो या मर गए हो? अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ दिल्ली के लाल किला पे झंडा लहराने वालों को, मकबूजा कश्मीर को अपनी शाहराह करार देने वालों को, जो हमें मकबूजा कश्मीर अपनी शाहराह बता के, हमारी शाहराह बता के हमारा जज्बाती इस्तेहसाल करते रहे, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे, हमें ख्वाब दिखाते रहे, चूर्ण खिलाते रहे नशावर दिल्ली के लाल किला पे झंडा लहराने का। हमें नशावर मशरूब पिलाते रहे। सुभान अल्लाह, फ़लस्तीन आज़ाद करवाने का, अल-कुद्स आज़ाद करवाने का, किबला अव्वल जिसे कहते हैं। भाई मेरा तो मादर के साथ उस किबला अव्वल से कोई लेना देना नहीं।
वो यहूदियों का था, यहूदियों का है। मुझे सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों से गर्ज है। जितना भी इसराइल है, फ़लस्तीन है, अर्ज़ मुक़द्दस है, ये सिर्फ फ़लस्तीनियों की है। और फ़लस्तीनियों में यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमानों की अक्सरियत है, सारा शनास भी हैं, ज़बूर के मानने वाले भी हैं, तौरात इंजील के अलावा। तो फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का, कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों का, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का। हिंदुस्तानियों से मुराद हिंदू नहीं, वहाँ जो भी किसी भी मज़हब का बसने वाला है उनका है। पाकिस्तान, पाकिस्तानियों से मुराद ये मेरे जैसे नामनहाद मुसलमानों का नहीं, जो भी इसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भी इसका शहरी है, इसकी जगराफी हदूद में, वो इसका मालिक है। लेकिन क्या कहिए जनाब, हम पे भी नेतन्याहू काबज़ हैं। वहाँ इसराइल में तो एक नेतन्याहू है, यहाँ बहुत से नेतन्याहू हैं। उन्होंने एक बदमाशिया क्लब बना रखी है जिसने हमें जकड़ रखा हुआ है। हिंदुस्तान में एक नरेंद्र मोदी है, यहाँ 5-6 हज़ार नरेंद्र मोदी हैं, बदमाशिया क्लब, जिन्होंने हम जकड़ रखा है 76 साल से, वसाइल पे कब्जा कर रखा है, हमारे हकूक़ दबा रखे हैं, हमारी शख्सी आज़ादी दबा रखी है। तमाम वसाइल पर उनका कब्जा है, तमाम वसाइल हमारे गले में डाले हुए उन्होंने। तो खैर, हम फिर बात की जाते हैं फ़लस्तीन। कहाँ हो? मैं आपको पुकार रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ। उस वक़्त तो अफ़गानिस्तान से किसी ने नहीं कहा था, ना अफ़गान हुकूमत ने, ना अफ़गान अवाम ने किसी फोरम पे नहीं कहा था हमारी मदद के लिए आओ। आज तो गजा का बच्चा बच्चा चीख रहा है, ज़र्रा ज़र्रा रो रहा है, आवाज़ें दे रहा है। घटिया बेगैरत उम्मत मुसलमान को जिसका हमें चूर्ण खिलाया जाता रहा, फक्की खिलाई जाती रही, वो चीखो पुकार कर रहे हैं मदद के लिए। आलम इस्लाम को जिसके नाम पे हमें हमेशा गुमराह किया जाता रहा, दुनिया में कोई आलम इस्लाम नहीं, कोई उम्मत मुसलमान नहीं, सब अपने अपने ममालिक का मफाद है। लेकिन उन गजा के साथ हमारा एक अटूट रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता। वो मजलूम है, हर मजलूम की मदद करना दुनिया के हर इंसान का फर्ज है। और मैं पूछ रहा हूं उन मुजाहिदीन से, उन रियासती मुजाहिदीन से जो खुद को नाकाबिल शिकस्त हमें बताते रहे, हमें फकी खिलाते रहे कि हम नाकाबिल शिकस्त हैं, हमें फकी खिलाते रहे कि हमने रूस के टुकड़े किए हैं, हमें फकी खिलाते रहे अभी माजी करीब में कि हमने अमेरिका को यहाँ से निकाला है अफगानिस्तान से दलील करके। वो इतने बहादुरों, इतने जुर्तमंदों, इतने गाजियों, मुजाहिदों, मैं अपनी फ़ौज को नहीं कह रहा, 10 लाख बच्चों को, मैं उनको कह रहा हूँ जिनको कह रहा हूँ अब तुम्हारी गैरत कहाँ गई, तुम्हारा ज़मीर कहाँ गया, तुम्हारा जहाद कहाँ गया। आपने आलम दुनिया पे आलम इस्लाम को फैलाना था, वो किधर गए तुम्हारे नारे सारे? वो तुम्हारी फक्की कहाँ गई जो हमें खिलाते रहे? वो तुम्हारे मंजन कहाँ गए जो बेचते रहे? गजा लहू लहू है, फलस्तीन की जमीन अर्ज़ मुक़द्दस जख्म जख्म है, बच्चा बच्चा रो रहा है, औरतें चीखो पुकार कर रही हैं। यह बगैर तो हमें मोहम्मद बिन कासिम और हज्जाज बिन यूसुफ का झूठा किस्सा सुनाने वालों कि वो औरतों की चीखो पुकार पे आया था राजा दाह से लड़ने, जबकि वो लूट मार करने के लिए आए थे। बगैर तो मोहम्मद बिन कासिम का जो हमें झूठा किस्सा सुनाते रहे हो, हम उसे सच मान लेते हैं, लेकिन आज उसी राह पे चलो। आज गजा की हर इफ़्फ़त माब, बूढ़ी, जवान, बच्ची, बनते हवा आपको पुकार रही है कि बगैर तो हमारा कोई वाली वारस नहीं, हमारी इज्जत महफूज नहीं, हमारी इफ़्फ़त महफूज नहीं, हमारे घर महफूज नहीं, हमारे बच्चे महफूज नहीं, हमारे बूढ़े महफूज नहीं। हम पे दुनिया का बदतरीन जुल्म और सितम हो रहा है। आओ हमारी